नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और आप देख रहे हैं हाल समाचार। हाल समाचार में आज हम बात करेंगे लद्दाख के द्वारा जो मांग की गई है कि उसको 6 शेड्यूल में शामिल किया जाए। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो 6 शेड्यूल में उन्हीं की तरह, लेकिन ये कितना संभव है कितना नहीं, इसके बारे में चर्चा करें। इससे पहले ये जान लेते हैं कि लद्दाख जो कि आज एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, ये 2019 में पहले जो जम्मू कश्मीर राज्य था जिसके पास एक अपना स्पेशल स्टेटस हुआ करता था धारा 370 के तहत, जब धारा 370 को खत्म किया गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों को यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया अलग अलग। लेकिन लद्दाख के मामले में थोड़ा सा स्थितियां अलग तरह की हैं। लद्दाख में जो है 97% के आसपास वहां पे आदिवासी रहते हैं, तो उनकी जो कल्चरल यूनिकनेस है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या उनकी जो जल जंगल जमीन इन नेचुरल रिसोर्सेज पे ज्यादा निर्भरता रहती है, इसको बचाने के लिए उनकी चिंता है। उनका मानना है कि उनकी जो संस्कृति है और जो उनके जो रीति रिवाज हैं या फिर उनको जो भय है सबसे ज्यादा कि कहीं उनका रोजगार खत्म ना हो जाए और कहीं उनकी जो संस्कृति है, सभ्यता है, ये जो है खत्म ना हो जाए, तो इसको संरक्षित करने के लिए सरकार कुछ उपाय करे और इसके लिए उन्हें 6 शेड्यूल सबसे सही लगती है। तो 6 शेड्यूल क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल संविधान में शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज के लिए कुछ प्रोविजंस किए गए हैं। संविधान के भाग 10 में आर्टिकल 244 में इसके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें छठी अनुसूची ही नहीं बल्कि 5वीं अनुसूची भी है जिसमें इस तरह के अनुसूचित क्षेत्र आते हैं। दरअसल छठी अनुसूची के असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनको छोड़कर बाकी पूरे देश में जहां पर जनजाति इलाके हैं उनके प्रशासन के लिए 5वीं अनुसूची में उपाय किए गए हैं। जैसे इस 5वीं अनुसूची में सबसे बड़ी चीज है कि राष्ट्रपति ही खुद इस तरह के अनाउंसमेंट करेंगे कि कौन से एरिया को शेड्यूल्ड एरिया बनाना है, नहीं बनाना है, या फिर राष्ट्रपति जो है राज्यपाल के परामर्श से कई चीजें तय करते हैं। मान लीजिए किसी राज्य में कोई शेड्यूल्ड एरिया, उसका क्या सीमाएं होनी चाहिए, उसका नाम या उसका जो है एरिया, उसको घटाना, बढ़ाना, लिमिट करना, मॉडिफाई करना, ये सारी चीजें जो है राष्ट्रपति तय करते हैं। इसके साथ ही जो राष्ट्रपति होते हैं वो राज्यपाल के द्वारा एक एनुअल रिपोर्ट भी लेते हैं। उस एनुअल रिपोर्ट में जो है राज्यपाल वहां की जो जनजाति क्षेत्रों की प्रशासनिक स्थिति है उसके बारे में स्पष्ट करते हैं। तो उसके बाद फिर राष्ट्रपति के द्वारा उनके लिए विशेष प्रावधान किए जाते हैं। हालांकि जो आर्टिकल 275 है उसके अंतर्गत जिन स्टेट्स में इस तरह के जनजातीय क्षेत्र आते हैं उनके लिए स्पेशल जो है असिस्टेंस दी जाती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है आर्टिकल 275 के अंतर्गत, यानी फंड वगैरह दिए जाते हैं स्पेशल तरीके से। तो ऐसी व्यवस्था इसमें है। इसके अलावा इसमें जनजाति सलाहकार परिषद या ट्राइब्स की एडवाइजरी कमेटी होती है जिसमें 3/4 मेंबर जो है उनके एसटीज के जो एमएलए होते हैं वो होने चाहिए। यानी कि मान लीजिए 20 मेंबर अगर ये होते हैं तो उसमें से कम 15 एमएलए अनुसूचित जनजाति के ही होने चाहिए। इन क्षेत्रों में गवर्नर कुछ रेगुलेशन बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रेसिडेंट की एक्सेप्टेंस मैंडेटरी होती है। अब आते हैं हम अपने असली मुद्दे पर, यानी लद्दाख की मांग कि उसको छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। अब हम जरा छठी अनुसूची को समझ लेते हैं। 6 शेड्यूल, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनके जनजातीय क्षेत्र आते हैं और यहाँ पर जो है कुछ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट होते हैं, स्वायत्त जिला होते हैं। और लेकिन ऐसा नहीं है कि ये स्वायत्त जिला अपने मन से कुछ भी करे। ये जो राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है उस दायरे से बाहर नहीं होते, इसी के अंतर्गत काम करते हैं। मतलब इन्हीं के वेलफेयर के लिए, इन्हीं के एडवांसमेंट के लिए जो जनजाति होते हैं उसके लिए ये काम करती है। इन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की जो है काउंसिल होती है, जिला परिषद, और कहीं कहीं पे जिला परिषद के अंदर जो है रीजनल काउंसिल या प्रादेशिक परिषद भी होती है। इसमें 30 मेंबर होते हैं, 4 को गवर्नर नॉमिनेट करेगा और बाकी के जो 26 हैं सामान्य तरीके से, यानी कि जो हमारा वयस्क मताधिकार निर्वाचन प्रणाली है उसके जरिए जो है इनको चुना जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल हैं ये अपने अधीन जनजातीय क्षेत्रों में जो है इनके आपसी विवाद के निपटारों के लिए ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन भी कर सकती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर हाईकोर्ट का प्राधिकार क्या रहेगा, किस मामले में रहेगा नहीं रहेगा, ये जो है गवर्नर तय करते हैं। इसके अलावा हाँ, राज्यपाल एक चीज और कर लेते हैं कि यहाँ पर जैसे ये जो जिला परिषद है या प्रादेशिक परिषदें हैं, रीजनल काउंसिल हैं,
ये किस तरह के काम कर रही हैं या इनकी जो गतिविधियां हैं कैसी हैं, इनकी जांच के लिए कमीशन बना सकते हैं। तो इस तरह की तमाम सुविधाएं छठी अनुसूची में शामिल होने के बाद जनजातियों को मिल जाती हैं। यही वजह है कि लद्दाख की जो 97% के आसपास की जो जनजातीय आबादी है वो शायद 6 शेड्यूल में शामिल होने के लिए उत्सुक दिखाई दे रही है। लेकिन अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो है एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की है कि वो इन सारे मामलों को बिंदुवार तरीके से देखे, अध्ययन करे। लेकिन इतना तय है कि उसकी मंशा अभी 6 शेड्यूल में डालने की कहीं से कहीं तक नहीं है। हाँ, वहां पे जो है प्रशासन ने अभी एक और अच्छी पहल की है, लद्दाख प्रशासन ने, कि जो लोकल्स हैं उनके लिए वहां की सीधी भर्ती में जो है रिजर्वेशन 10% से बढ़ाकर 45% कर दिया है। तो हमने समझ लिया लद्दाख की चिंता और 6 शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आगे फिर किसी और दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ होती है मुलाकात। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।